नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज हम एक ऐसे करियर के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हमारी जो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है, मूलभूत जो रिक्वायरमेंट है उससे जुड़ा हुआ है। भोजन के बाद में जो इंसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है और इंसान भोजन से ज़्यादा ध्यान देता है अपने कपड़े पहनने पे। आज हम ऐसे ही करियर के बारे में बात करने वाले हैं और ये करियर है टेक्सटाइल डिजाइनिंग का। टेक्सटाइल का मतलब ये होता है ऐसे कपड़े जो कि घरों में ना बन के या कभी छोटी जगहों पे ना बन के फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं और एक बड़े स्केल पे बनाए जाते हैं। ये कपड़े बनाने की जो प्रोसेस होती है, इन प्रोसेस के साथ में जो लोग डिजाइन करते हैं, जो पूरा काम करते हैं, इसमें बुनाई से लेकर कढ़ाई, बुनाई, सिलाई और कपड़ों पे कलर डालने का काम, उन पे डिजाइन बनाने का काम, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर इस करियर से हम जुड़ते हैं, टेक्सटाइल डिजाइनिंग के साथ में हम जुड़ते हैं तो हमें कहाँ काम मिलेगा, कहाँ काम करना होगा, कहाँ कहाँ पे काम है, साथ साथ में इसके लिए कितनी सैलरी मिलती है, कितने पैसे मिलेंगे और इसके लिए हमें कौन कौन से स्किल की जरूरत होती है और कौन कौन से कोर्स करने चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के बाद में हम लोग इस करियर में शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले है कि अगर ये वाला डिजाइनिंग का अगर हम ये करियर चूज करते हैं तो हमें क्या काम करना होगा, यानी क्या जॉब करनी होगी। तो इसके लिए बहुत आसान से काम होते हैं, कहने में बहुत आसान है लेकिन वो काम बहुत मुश्किल होते हैं, बारीकी वाले काम होते हैं। जो लोगों का इंटरेस्ट कढ़ाई बुनाई सिलाई में इन क्षेत्र में है और वो अपनी पढ़ाई इन सब्जेक्टों से किए हैं, वो लोग अपना करियर यहाँ बना सकते हैं। उनको कौन कौन से काम करने होंगे, इसमें कढ़ाई बुनाई होती है, स्टिचिंग वगैरह जो होती है, बिबिंग, सिलाई बुनाई और ये सब सारी चीजें होती है, ये वाले काम यहाँ पे होते हैं। ये काम जो बड़े पोस्ट पे होते हैं, बड़े लेवल पे होते हैं, वो लोग करवाते हैं और जो थोड़े छोटे लेवल पे होते हैं वो लोग ये काम खुद करते हैं। आजकल मशीनों का दौर है तो ये सारे काम मशीनें परफॉर्म करती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हाथों से किए जाते हैं और उन हाथों से किए गए कामों की कीमतें जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। साथ साथ में इसमें मटेरियल की नॉलेज मायने रखती है, मटेरियल के बारे में जानना होता है, जैसे कि वो मटेरियल किस तरीके से है, कॉटन है, पॉलिस्टर है, कौन से धागे से बनाया गया है, इनकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी अच्छी है कि नहीं अच्छी है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। प्लस डाइज यानी कि कलर, जो कपड़ों पे कलर डाले जाते हैं, डाइज डाली जाती है, उनका कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, वो कलर किस क्वालिटी के हैं, वो कलर कितने परमानेंट होंगे, किस तरीके से होंगे, कपड़ों पे कलर डालने के बाद में वो कौन सा कलर देंगे और हमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। ये डाइज के बारे में जानकारी रखनी होती है। फैब्रिक्स, जो कपड़ों की फैब्रिक्स होती है उनके बारे में नॉलेज होती है लोगों को। थ्रेड, जो धागे होते हैं, धागों के साथ में ही कपड़े बनाए जाते हैं और बहुत सारे उन पर डिजाइन, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई की जाती है। तो इनके बारे में इस जॉब के लिए जानकारी होना जरूरी होता है और ये लोग यही काम करते हैं। साथ साथ में इनका काम होता है, जो ये टेक्सटाइल डिजाइनर होते हैं, टेक्सटाइल डिजाइनर का काम होता है कि ये सामान बनाने के साथ साथ में अपने जो जो ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, जो ये लोग डाटा तैयार करते हैं, उसको मार्केट के लोगों के साथ में, क्लाइंट के साथ में, इनके साथ में कम्युनिकेशन करना, उनके साथ में जुड़े रहना भी इनका काम होता है। ये बनवाते भी हैं, ये लोग डिजाइन भी तैयार करते हैं, नए नए डिजाइन जोड़ते हैं और जो क्लाइंट होते हैं उनकी जैसी डिमांड होती है उनको ये चीजों को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो ये वाले इनके काम होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये वाले जॉब में हम जुड़ेंगे तो हमको कितनी सैलरी मिलेगी, यानी कि कितने पैसे मिलेंगे। हर जॉब के लिए 3 लेवल होता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो। जूनियर लेवल, मिडिल लेवल और अपर लेवल। जूनियर लेवल के लिए औसत सैलरी की हम बात कर रहे हैं कि कितनी सैलरी मिलेगी। इससे थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है और इससे थोड़ी सी कम भी हो सकती है। जो फ्रेशर लेवल होता है, जो एंट्री लेवल होता है, वहां पे जो पैकेज होता है, सालाना जो पैकेज होता है वो 3.5 लाख से 5 लाख के बीच में होता है। इतनी सैलरी लोगों को दी जाती है। और जो मिडिल लेवल होता है, जिनमें एक्सपीरियंस मायने रखता है, 2 से 5 साल के बीच में, यहाँ पे 4 से 7 लाख के बीच में लोगों को सैलरी दी जाती है। और जो सीनियर लेवल होता है, यानी 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस या 8 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस जिन लोगों को होता है, वहां पे 9 लाख से 23 लाख के बीच में या इससे ज्यादा अनुभव के बेसिस पे, उनके एक्सपीरियंस पे बेसिस के, उन पे डिमांड के बेसिस पे, उनकी बारीकियों के बेसिस पे उनकी सैलरी 23 लाख से ज्यादा भी हो सकती है। तो ये सैलरी का दायरा रहा। अब हम बात करते हैं कि ये वाला जॉब जॉब में ज्वाइन करने से हमें कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है और हम कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं, यानी ये जॉब कहाँ मिलेगी। तो खास तौर पे जो कपड़े अभी फिलहाल बन रहे हैं, जितने भी कपड़े बन रहे हैं, चाहे डिजाइनिंग वाले कपड़े हो, नॉर्मल कपड़े हो, कैसे भी, वो सारे कपड़े इंडस्ट्रियों में बन रहे हैं। तो ज्यादा जो जॉब है, जो ज्यादा जॉब जॉब की जरूरत है, वो इंडस्ट्री में है, कंपनियों में है, कारखानों में है।
इनके लिए कई सारी कंपनियां हैं, स्पोर्ट्स की कंपनियां हैं जहाँ पे जूते और ये सब चीजें डिजाइन की जाती हैं। कपड़े भी स्पोर्ट्स वाले बनते हैं। फैशन इंडस्ट्री में भी काम मिलता है। ये वाला काम, ये इस वाले फील्ड में जाने के बाद में कार इंटीरियर डिजाइनिंग जितनी भी होती है, कार के अंदर बहुत सारे लोग जो कार नॉर्मल हम लोग बाजार से परचेज करते हैं, उसके बाद में भी उनके डिजाइनिंग के लिए बहुत सारी सजावटें लोग कार अपनी गाड़ियों के अंदर रखते हैं। तो उनके लिए जो इंटीरियर कपड़े जो बनाए जाते हैं, सीट कवर हो गया, बाकी के जो कर्टन्स हो गए, पर्दे हो गए, और छत में लगाने वाली जो ये चादरें बड़ी बड़ी आती है, प्लेटें जो आती हैं, वो भी यहाँ पे डिजाइन होती है। तो ये यहाँ पे भी काम मिलता है। साथ साथ में कुछ गवर्नमेंट जॉब भी होती है। गवर्नमेंट जॉब की कौन कौन सी जगह है वो भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडलूम्स, यानी कि DCHL में भी जॉब मिलती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT में भी जॉब है। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब होती है। बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम करते हैं और बहुत सारे लोग परमानेंट भी काम करते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बहुत सारी नौकरियां जो है ये SSC के थ्रू भी निकलती हैं, जो ये टेक्सटाइल डिजाइनिंग के क्षेत्र में होती हैं, जिनको गवर्नमेंट निकालती है। रिसर्च इंस्टीट्यूट ATIR जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे रिसर्च होते हैं, नई नई डिजाइनिंग बनाई जाती है, नए नए रिसर्च किए जाते हैं, वहाँ पे भी जॉब मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ पे होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी यहाँ पे जॉब होती है। स्टेट टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन जो है उनमें भी जॉब है, उनमें भी गवर्नमेंट जॉब होती है। तो ये वाला कोर्स सेलेक्ट करने के बाद में, ये वाली पढ़ाई करने के बाद में आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। अब बात करते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिनमें जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जिनकी रुचि इन चीजों में होती है, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, वो कौन कौन से ऐसे विषय हैं। वो विषय चूज करने के बाद में जिनका वाकई में इसमें इंटरेस्ट है और उनके अंदर ऐसी बारीकियां अवेलेबल हैं, डिजाइनिंग की क्वालिटी अगर उनके अंदर अवेलेबल है और ये वो बाहर लाना चाहते हैं, तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से फील्ड हैं जिनको चूज करने के बाद में इस वाले फील्ड में आराम से जाते हैं। आर्ट की पढ़ाई करने के बाद में आप आराम से इस फील्ड में घुस सकते हैं। क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट लगभग एक जैसे ही सब्जेक्ट हैं, यानी कि वास्तुकला और कला की बात यहाँ पे हो रही है। साथ साथ में फैशन में जो लोग अपना कोर्स करते हैं, इनमें जिनका इंटरेस्ट है वो लोग भी अपना करियर इसमें बना सकते हैं। स्विंग, सिलाई में जिनका इंटरेस्ट है, जो सिलाई बहुत अच्छे से कर लेते हैं, अपना काम बहुत बारीकी से जानते हैं, वो लोग भी अपना करियर इसमें बना सकते हैं। साथ साथ में नेटिंग, जो सिलाई होती है, कढ़ाई बुनाई जो होती है, उनमें जिनका इंटरेस्ट है, और ये डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी में जो लोग अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं वो लोग भी यहाँ जा सकते हैं। साथ साथ में मैथमेटिक्स, जो नाप जोक का काम होता है और जो कटिंग का काम होता है, कितनी दूरी पे क्या चीज बनाया जाएगा, कैलकुलेशन का जो काम होता है वो मैथमेटिक्स का होता है। तो गणित पढ़ने के बाद में भी इस क्षेत्र में शामिल हो सकते हैं। साथ साथ में केमिस्ट्री की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि जो डाइज होती हैं, जो कलर होती हैं, वो केमिस्ट्री कम्बिनेशन होता है, केमिकल कम्बिनेशन होता है, और इनकी पढ़ाई करने के बाद में इस वाले इंडस्ट्री में हम लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे ये काम होता है, नए नए डिजाइन तैयार करना, डिजाइनिंग के साथ साथ में उसको मार्केट में रिप्रेजेंट करने के तरीके, जो एडवर्टाइज होता है, जो प्रचार प्रसार होता है, उनको मार्केट के साथ में जोड़ने का काम जो है IT सेक्टर वाले लोग करते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी वाले लोग करते हैं। तो जो बीटेक IT में करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे जॉब होती है। अब इसके लिए अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके अंदर ये वाली कलाएं होती हैं, वो कढ़ाई जानते हैं, बुनाई जानते हैं, और बहुत सारी चीजें उनके अंदर हुनर होता है, तो ऐसे लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी दुकानों पे जहाँ कपड़ों का काम होता है, बहुत सारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में वो लोग जॉब करते हैं और ठीक ठाक पैसे कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी आमदनी बहुत कम होती है, अच्छी खासी आमदनी होती है। लेकिन अगर किसी के पास में ये वाली कला अंदर अवेलेबल है और उसके साथ में अपनी पढ़ाई लिखाई भी करता है, तो उसके ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और वो अपने करियर में बहुत आगे तक जाएगा। यहाँ पे जिसके पास में डिग्री इन डिजाइन एंड फैशन में है, जिनके पास में डिग्रियां हैं या डिप्लोमा है, वो लोग अपना करियर इसमें बना सकते हैं। और लर्न इन इंडस्ट्री, यानी ऐसे लोग जो पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेकिन एक इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद में वो लोग धीरे धीरे करके सीखते हैं, तो वो लोग भी अच्छा ग्रोथ करते हैं और अच्छे खासे आगे बढ़ जाते हैं इस फील्ड में। अब इसमें क्या है, अब हम बात करते हैं कि लाइफ स्टाइल कैसी होगी अगर ये वाला कोई इस वाले कुछ क्षेत्र में हम जाते हैं। तो इसमें फिक्स टर्म जॉब भी होती है। फिक्स टर्म जॉब का मतलब ये होता है कि आपको अपने ऑफिस जाना पड़ेगा, अपने काम पे जाना पड़ेगा, और जो निर्धारित घंटे हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जो भी निर्धारित घंटे हैं, उतना वहां पे काम करना पड़ेगा, आपको वहीं रहना पड़ेगा। छुट्टी होने के बाद में आप अपना जो पर्सनल लाइफ है
उसके लिए आप टाइम दे सकते हैं, टाइम बिता सकते हैं। और कुछ जॉब यहाँ पे ऐसी भी है जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम भी करना हो तो कर सकते हैं। इसमें जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, जो डिजाइन तैयार करने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग घर से काम करेंगे और ऑफिस नहीं जाएंगे। टाइम टू टाइम क्या होता है कि इनको काम अपने घर पे जो डाटा तैयार करते हैं, मॉडल जो तैयार करते हैं, जो काम करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इनको टाइम टू टाइम इनको ऑफिस में भी जाना पड़ता है। तो जो वर्क लाइफ बैलेंस है, वर्क पर्सनल लाइफ में और जो वर्किंग लाइफ में जो बैलेंस है, यहाँ पे ठीक ठाक बनाया जा सकता है। साथ साथ में एक चीज ये भी ध्यान देनी होती है कि जो कहाँ पे मतलब जो लोकेशन होगा आपका जॉब करने का, वो आपके घर के पास में भी हो सकता है। आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे ये काम अवेलेबल है, तो आपके घर के आसपास भी हो सकता है। अगर वहां पे नहीं है तो आपको अपने घर से काफी दूर जाके काम करना पड़ सकता है। तो ये वाली चीजें भी मायने रखती हैं यहाँ पे। अगली चीज है कि अगर इस फील्ड में हम जुड़ते हैं तो यहाँ पे कैसे कैसे करियर ग्रोथ होगा, हम कैसे कैसे जुड़ेंगे, कैसे कैसे करके आगे बढ़ेंगे। कोई आदमी अगर इसमें एंट्री लेता है, एंट्री का जो लेवल है, अगर वो इंटर्न लेता है, यानी कि वो किसी कंपनी में लगता है या किसी जॉब पे लगता है और उसने कोर्स किया हुआ है और वो थोड़ा सीखता है, लर्निंग के साइड में रहता है, अप्रेंटिस में रहता है, साथ साथ में अगर कोई या असिस्टेंट के तौर पे काम करता है, अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद में लोगों के नीचे काम करता है और वो ग्रोथ करना चाहता है, अपनी स्किल को डेवलप करना चाहता है, तो यहाँ से एंट्री लेवल। ग्रेजुएट करने के बाद में भी अगर वो कहीं पे जुड़ता है, कहीं पे ये दोनों लोग मिलके जुड़ने के बाद में ये लोग कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं अपने ग्रोथ, मतलब आगे चल के टेक्सटाइल डिजाइनर के रूप में काम कर सकते हैं ये लोग। इसमें भी बहुत सारे स्कोप हैं, जो भी डिजाइनिंग होती है, बहुत सारे जो इंटीरियर डिजाइनिंग घरों में वॉलपेपर वगैरह जो घरों पे लगाए जाते हैं, बहुत सारे इस फील्ड में भी इनके लिए काम है। वॉलपेपर डिजाइनिंग में भी ये लोग काम कर सकते हैं। लोगों को अपने घरों में बार बार पेंट करवाना, बार बार डिजाइनिंग बनवाना बहुत मुश्किल काम होता है, और बार बार लेयरिंग चढ़ाने से दीवार जो में पपड़ियां छोड़ने लगती हैं, वो इतना ईजी नहीं होता है। इसके लिए जो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि कुछ दिनों तक एक वॉलपेपर का यूज करते हैं, एक डिजाइन का यूज करते हैं, उसके बाद में वो वॉलपेपर वो लोग निकाल देते हैं और दूसरा वॉलपेपर निकाल लगा देते हैं, तो उनको घरों में एक नई डिजाइनिंग मिल जाती है। और आजकल ये वाला फैशन ज्यादा चल रहा है, तो इसमें भी ठीक ठाक स्कोप है फैशन डिजाइनर के रूप में। आजकल की दुनिया में चाहे वो जूते चप्पल हो, चाहे कपड़े हो, चाहे ज्वेलरी हो, इन डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी अच्छा खासा स्कोप है, क्योंकि लोग इनमें अपना ये लोगों की बहुत ज्यादा पसंद है। लोग एक दूसरे को देख के अपने आप को उम्दा बताने के लिए ये चीजें लोगों के फैशन में आ गई हैं, और इन पे भी लोग अपना करियर बना के आगे बढ़ सकते हैं। इंटीरियर डिजाइन जो साज सज्जा के सामान घरों में होते हैं, उनमें भी सोफा चेयर और साज सजावट के जो सामान होते हैं, चाहे वो ग्लास के हों, चाहे वो प्लास्टिक के हों, चाहे आर्टिफिशियल फ्लावर्स और ये सब चीजें जो होती हैं, यहाँ पे ये काम होते हैं और इन पे भी लोग काम कर सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं। टेक्सटाइल कंजर्वेशन, बहुत सारे म्यूजियम ऐसे हैं जो सरकार भी बनाती है और प्राइवेट म्यूजियम भी बहुत सारे हैं, जहाँ पे क्या होता है, जो पुरानी चीजें हैं, बहुत ओल्डेस्ट चीजें हैं, उनको बचा के रखा जाता है, जो पुराने डिजाइन है। आने वाले दिनों में जब ये डिजाइन पुरानी हो जाएगी, जो अभी मॉडर्न में चल रही है, तब उन डिजाइनों को बाहर निकाल के उनको बाहर निकाल दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि ये मॉडर्न डिजाइन है, अच्छी डिजाइन है। इन चीजों के लिए काम उनको कंजर्व किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहां पे भी लोगों को काम मिल सकता है, जहाँ पे जो पुरानी चीजें हैं, जो पुरानी साज सज्जा है, बनावटी वाली जो चीजें, ऐसे बहुत सारे म्यूजियम हैं जो पुराने पुराने लोगों के हैं और वो लोग उन चीजों का इस्तेमाल उस समय पे करते थे, उन चीजों को बचा के रखा गया है, तो वहां पे भी जॉब मिल सकती है और इसमें भी लोग आगे चल के अपना अच्छा खासा करियर बना सकते हैं और उन डिजाइनों को यहाँ सेव करने का काम कर सकते हैं। उनको ह्यूमिडिटी से बचाना, टेम्परेचर से बचाना, उनको कई सारे कीट पतंगों से बचाना और उन डिजाइन को सेव करके रखना और उनकी मॉडलिंग को तैयार करना, या अगर जो चीजें गायब हो गई हैं उनको उनको आगे लाना और उनको बचा के रखना, ये सारे काम होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कैरियर टेक्सटाइल डिजाइनिंग में बनाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो काफी कामगार होगा। और आपके अंदर अगर ऐसी क्षमता है कि आप स्टिचिंग और वेबिंग और इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं और उन चीजों को आप बाहर लाना चाहते हैं, तो ऐसे कोर्स करें, ऐसी पढ़ाई करें। और अगर ऐसे कोर्स और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो इन इंडस्ट्रियों के साथ में जुड़ने के बाद में, थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद में, अगर अपना स्किल डेवलप करेंगे तो अच्छे खासे पैसे कमा पाएंगे। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए करियर के साथ में, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।